नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा आज चीताखेड़ा के बस स्टैंड पर मौजूद है। नीमच विधानसभा क्षेत्र का चीताखेड़ा गांव जो है, यहां पे लोग राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं और यहां से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की राजनीति को एक दिशा मिलती है। हम लोग चुनावी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चीताखेड़ा के विकास और समस्याओं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है चीताखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी। आइए बात शुरू करते हैं। यहाँ मौजूद है गांव के उप सरपंच, उनसे बात शुरू करते हैं विकास जी से। विकास जी, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चीताखेड़ा में वर्तमान में किस तरह की समस्या और क्या विकास कार्य हुए हैं? सर, समस्या तो काफ़ी है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कार्यों की घोषणा की है, बहुत बड़े बड़े वादे भी किए हैं, पर उन पर अभी तक यहाँ पर कुछ अमल नहीं हो पाया है। जिस तरह से आज बीजेपी को मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के जो वोट अपने आकर्षित करना चाहती है लोगों को, तो इस प्रकार की भी यहाँ पर कोई भावना नहीं है लोगों की। लोग समझ चुके हैं कि मामा की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। यहाँ पर ऐसा है कि मैं ग्राम पंचायत चीताखेड़ा उप सरपंच हूँ, तो यहाँ पर क्या है, पंचायत से भी इस सरकार ने पंचायत से भी अपने अधिकार छीन लिए हैं। यहाँ की पंचायत में भी हम बजट पास नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे हम मुद्दे उठाते हैं, उन पर भी हम आगे भी कार्रवाई करते हैं। विधायक को, कलेक्टर को हम आगे आवेदन देते हैं, पर उन पर भी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ जैसे कि एक मूल पूरे अपने देश की और गांव की, हर एक गांव की, पूरे देश की एक ही बात है कि अपन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन पर बात करें तो अच्छा है, पर इस पर भी यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, रोडों सड़कों की हालत भी ऐसी बिल्कुल ख़राब है। और ये सरकार ने जितने वादे किए हैं अभी तक, उनमें से कभी भी अभी तक कोई भी अमल नहीं हो पाया है। विकास जी, आपने जो बात की, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि विधायक दिलीप सिंह परिहार की ओर से गांव के लिए क्या खास काम हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देख लो आप, ये बस स्टैंड है, एक छोटा सा बस स्टैंड है। यहाँ पर एक तो मूल बस स्टैंड की भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और बहुत सारी समस्या ऐसी है, जैसे कि अभी शौचालय भी एक छोटा सा बनवाया है, पर एक सार्वजनिक बड़ा भी शौचालय भी नहीं है यहाँ पर। और जैसे आवरी माता का रोड भी है, तो वो भी विधायक जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ मेले की, नवरात्रों में जो मेला लगता है उसमें क्या भीड़ ज़्यादा, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण इसको डबल कर दिया जाए या थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, तो वो भी उस पर अभी अमल नहीं हुआ है। और आए दिन मतलब भ्रष्टाचार और ऐसी यहाँ पर भी ऐसी मतलब होती है राजनीति, जिस पर भी कोई समाधान अभी तक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ग्राम पंचायत में सरपंच की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर उप सरपंच ने जो बात की, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, विकास तो हुआ है। हाँ। यहाँ पे आप शासकीय चिकित्सालय भारतीय जनता पार्टी के टाइम लगा है। और ये जो रोड देख रहे हैं, रोड की बात चली है, तो रोड तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम ही बने हैं। ये पूरे सारे रोड देख लो आप, 2003 के बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसी टाइम ये सारे रोड बने हैं। और कांग्रेस के टाइम पे तो ऐसे रोड थे कि हम जब नीमच अपनी पत्नी को बैठा के ले जाते थे, तो 10 बार पीछे हाथ लगा के देखना पड़ता था कि है ये टपक गई। और भारतीय जनता पार्टी अपनी जनहित योजनाओं से सुसज्जित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं निकाली 60 साल में कांग्रेस ने नहीं निकाली। 100 नंबर ले लो, पुलिस बुलाओ, किसकी योजना है? भारतीय जनता पार्टी की योजना। 108 ले लो, किसकी योजना है? भारतीय जनता पार्टी की योजना है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का आपका जो है वो इलाज फ्री, किसकी योजना है? भारतीय जनता पार्टी की योजना है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जनहित की योजनाएं निकाली, लाडली लक्ष्मी योजनाएं ले लो, लाडली बहना योजनाएं ले लो, इसको आप मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहोगे। ये एक जनहित योजना है, और इस जनहित योजनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा भोपाल के अंदर।
हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं आपने गिनाई। मैं चीताखेड़ा पर्टिकुलर गांव की बात करूं तो सड़क के अलावा और आप क्या बता सकते हैं क्या हुआ है यहाँ? यहाँ अस्पताल बना, शासकीय चिकित्सालय बना, डॉक्टर है उसमें? हाँ डॉक्टर है उसमें, डॉक्टर है। और यहाँ है जो नया वो अपने इसका ये एक और ये कशो होने को छात्रावास बना, ऐसी अनेक योजनाएं हुई। और मैं तो खैर पंचायत में कभी रहा भी नहीं। नहीं उससे मतलब नहीं, आपसे कार्यों के बारे में कार्य में अच्छा, पंचायत भवन का कार्य अच्छा। पंचायत भवन भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे बना, कांग्रेस के टाइम पे भारतीय जनता ये पंचायत नहीं बनी थी। आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा मैं कि विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था। अभी इन्होंने कई घोषणाएं बताई। लोगों का ये आरोप है, कांग्रेस का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते हैं तब घोषणाएं कर रही है, चूंकि उनको लग रहा है कि सरकार विदा हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव के टाइम पे नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी हर टाइम एक्टिव रहती है, हर टाइम मतलब आप कभी भी चुनाव कर लो, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव रहती है, हर टाइम चुनावी मोड में ही रहती है। ऐसा नहीं है कि कुकुर मुत्ते की छतरियों की तरह जैसे कांग्रेसी नेता निकल के आते हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है। हर टाइम तैयार रहती है, जनता के बीच जाती है और कार्य करती है। क्या कहेंगे आप? इनका कहना है कि कांग्रेस कुकुर मुत्ते की तरह निकल कर आती है। नहीं, कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस 130 साल पुरानी कांग्रेस है। ये तो नए नए बच्चे, अभी इनको इतिहास मालूम नहीं है। ये 130 साल पुरानी कांग्रेस है। आज जो अपन खड़े हैं ये कांग्रेस की देन है। ये जो बच्चे स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस की देन है। आज ये हमारे सामने बात कर रहे हैं, मतलब जो स्वतंत्रता दी है, बात करने की जो आज़ादी दी है वो कांग्रेस ने दी है। और हाँ, मेरा ही शिष्य है, इसलिए तो बोल रहा है। तो मैं यूँ कह रहा था कि यहाँ विधायक जिसके लिए आप आए हैं, विधानसभा का चुनाव है भाई साहब, और हमारा बेल्ट सबसे बड़ा बेल्ट है। नीमच विधानसभा का सबसे बड़ा बेल्ट है और सबसे बड़ी पंचायत में आप खड़े हो। तो यहाँ विधायक साहब आते हैं, पिछले 10 साल से वो यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि चिताखेड़ा में बड़ा बांध बनाया जाएगा, बड़ा बांध बनाया जाएगा। 10 साल से ये कर रहे हैं। तो हम नया जुना काम कुछ नहीं कर पाए। हम अगर ना तो पाइपलाइन डाल पाए, ना कुएं खोद पाए कि साहब बांध बन रहा है, बांध बन रहा है। नहीं, ये चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, अभी तक बांध नहीं बना यहाँ पे। दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ इस अस्पताल हमारा यहाँ बना, जबकि अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं है। एक डॉक्टर साहब आए थे मौर्या सर, जो वो उनको यहाँ से कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको भी हटा दिया अभी यहाँ से। विधायक साहब ने जानबूझ के हटा दिया उनको, वो अच्छा काम कर रहे थे, हटा दिया। दूसरी चीज़, यहाँ स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है। ये हमारे गांव में मस्जिद टोले लगते हैं पास में, वो बहुत सारे स्कूल यहाँ बंद हो गए हैं, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ चिताखेड़ा सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र है सर। यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल सन 62 से चल रहा है। और अगर मास्टर शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में सबसे आगे क्षेत्र है हमारा। और यहाँ से नियुक्तियाँ होती हैं, पुलिस में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में हमारे बच्चे लगते हैं। लेकिन पिछले 10-15 साल से इन्होंने व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है। ना तो यहाँ शिक्षक है, ना यहाँ नई भर्ती हो रही है, ना बच्चे लग रहे हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे क्षेत्र के लगते हैं कांग्रेस के समय में। जी सर। अभी इन लोगों से बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पदाधिकारियों से, तो इन लोगों ने विकास का चिट्ठा बताया, जिला पंचायत भवन बताया, इन्होंने कहा रोड वाली बात। मीनाक्षी नटराजन जी ने दिया, सरकारी हॉस्पिटल हमारे मीनाक्षी जी नटराजन ने दिया। ये स्कूल है ना, ये जो सड़क है, ये हमारे अजय सिंह जी जब थे ना, उन्होंने बनवाई है सड़क। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अजय सिंह जी हमारे। अभी इन्होंने कहा रोड की बात कि कांग्रेस के टाइम पे जो रोड थे वो ऐसे रोड थे कि बीवी टपक जाती थी पीछे से, पता ही नहीं चलता था। हाँ, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। जैसा कि एक मिनट आप चुप रहिए। ये सब जो बात कर रहे हैं सर, केंद्र की योजना से तो ठीक है। बाकी हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जैसे विधायक जी हैं, हमारे जो भी बीजेपी के नेता हैं, वो नेता क्या है, काले कांच की गाड़ी में आते हैं और बिना किसी को पहचाने यहाँ से चले जाते हैं। चंद गुर्गे हैं उनके 2-4-8, जिनसे वो राम राम करते हैं, उनके काले कांच के केबिन में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। तो इसलिए बीजेपी से मतलब 10-15 साल में लोग उपका गए हैं कि न तो कोई सुनने वाला है, न कोई कुछ भी नहीं है। और नेता होना चाहिए आम आदमी की और आम कार्यकर्ता की सुनने वाला, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अगर विधायक जी के अच्छे कार्य होते तो विधायक जी को अभी अगर टिकट मिलेगा तो परीक्षण हो जाएगा कि दिलीप जी को टिकट मिलता है तो कितने वोट मिलते हैं। क्या दिलीप जी का टिकट लटका हुआ है विधानसभा का? लटका हुआ नहीं कह सकते, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी उनको ही टिकट दे, ताकि पता चले कि उनका पावर अब मालूम पड़ेगा। जो वो तो लेयर में जीत गए, अब पता चलेगा कि इस टाइम पे विधायक जी में कितना पावर है। और हम बताएंगे इस इलाके वाले
कि उनमें कितना पावर है। कांग्रेस की क्या संभावना मानते हैं? कांग्रेस का तो कोई भी कैंडिडेट आएगा जीतेगा, क्योंकि लहर चल रही अभी है। भाजपा के नेताओं ने जो बात किया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये सारी बातें केवल चुनावी घोषणा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आप खुद नीमच से चल के यहाँ आए हैं, आपने खुद ने रोड की स्थिति देखी होगी, क्या स्थिति है। आप जीरन जाइए, आगे का रोड देखिए। तो ये सारी क्या है, ये सिर्फ घोषणा वीरों का काम है, बाकी धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। एक मिनट, इनका कहना है कि घोषणा वीरों का काम है, धरातल पे काम नहीं हुआ। दूसरी बात इनका है कहना है कि बीजेपी के जो विधायक है दिलीप सिंह जी परिहार, नीमच के विधायक हैं, तो वो आते हैं काले कांच की गाड़ी में और बैठकर चले जाते, जनता से सरोकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल आते हैं, मिलते हैं सबसे, हाँ, हमसे भी मिलते हैं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। काम को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ना तो खुद काम करती है, जो करते हैं उनको करने नहीं देती है। जी, ये मेरे छोटे भाई ने जो कहा ना कि जीरन रोड की बात, कांग्रेस के शासन में जीरन रोड नहीं बना था, ये बीजेपी के टाइम पर ही जीरन रोड आप बना। बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं साहब जो काम करे वो आवे, इसमें और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना तो बीजेपी वाले से मतलब है ना कांग्रेस वाले से मतलब है, ठीक है। जो अच्छा कार्य करेगा ये सब सारे जो भी है, ये सब वो जो जिसकी बात बता रहे हैं वही वो है, वो सभी दलाल हैं, कोई किसी का दलाल कोई नहीं है। अपन तो स्पष्ट बात है, जो कार्य करेगा वो आएगा, ठीक है। और कार्य हो रहा है, और जिनके नहीं हो रहा होगा वो अगली अच्छी बात है, नहीं सबका कार्य हो रहा है, सबका काम हो रहा है। सबका आप काम क्या हो रहा है। कहेंगे? हम क्या कहें, सब ये सरकार है चल रही है सही है, अपने को कमाए खाना, अपने को वोट देना, वोट दे देंगे, बस सोच समझ के वोट देंगे आपकी बात। किस तरह का लोगों का रुझान क्या है, आपका रुझान क्या सरकार ने काम किया है? आप पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, आप आम आदमी, क्या कहेंगे? पार्टी वाली बात नहीं है, पर बीजेपी ने काम किया, अपन ये नहीं कहते काम किया उन्होंने, अपन मना नहीं करे काम लिए, तो अपन ने कोई ये नहीं बोल रहे कि अपन ने काम नहीं किया, काम तो किया। वो जो सरकार नियम है उनके हिसाब से काम कर रहे हैं वो, अपन ये बोले कि ये करो अपने कैसे नहीं होता क्या? वो जो सरकारी योजना है उनके हिसाब से काम करेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला आपको? सर अपने लाभ नहीं मिला, लेकिन जनता को लाभ मिल रहा है। अपन मतलब मैं वंचित है लाभ लेने में, लेकिन जनता को लाभ मिला, ये बात कहता हूँ मैं, लोगों को लाभ मिला। आप क्या कहेंगे? सबको मिला लाभ। मेरा ये कहना है हाँ, एक मिनट। हाँ, कि ये कांग्रेस के लोग जीतते तो है ही नहीं, हाँ। फोकट में पैसा बिगाड़ दे चुनाव में। ये पैसा मंदिरों में दान दे दो, किसी गरीब लोगों को बांट दो, और सरकार इतने पैसे हर महीने दे रही है, तो वो लोग तो बीजेपी को देंगे वोट, इनके पास वोट आएंगे कहाँ से? नहीं, कांग्रेस के पास में एक मिनट आप, भाई कांग्रेस के पास में वोट तो है नहीं। बीजेपी की सरकार हर महीने पैसा दे रही है गरीबों को, सग्गा पाई भी चुक जाता है, 2-4 दिन लेट हो जाता है, 10 तारीख को इन पैसे आ गए हैं, तो लोग तो उनको वोट देंगे। कितना रुपए दे रही है? अभी 1500 कितने दिए? 1200 रुपए दिए, सरकार टैक्स कितना खरीद रही है? अरे वो टैक्स कितना ले रही है? टैक्स तो लेंगे। आम आदमी जो किसान का एक डीएपी का कट्टा, जो डीएपी का कट्टा कांग्रेस शासन में 600 रुपए का था, वो आज 1450 रुपए का कट्टा होगा। हाँ, एक मिनट। किसान की आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है, सिर्फ विधायक और जो मंत्री पद पे बैठे हैं उनकी आमदनी बढ़ी है। तो आम जनता की आमदनी कहाँ बढ़ी है? आम जनता की आमदनी बढ़ाई है, उनके रोजगार के कुछ कायदे कानून निकालिए ताकि उनको रोजगार मिले। आप सिर्फ किताबी बातों पर अपनी घोषणाओं के ऊपर आ जाते हैं। 15 बाकी कहाँ सरकार है? रही, मात्र किसी को एक आदमी को नौकरी नहीं दी। राजस्थान में कमलनाथ मात्र 15 महीने में एक भी आदमी को नौकरी नहीं दी। आप मात्र 15 महीने की सरकार पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये मात्र 15 महीने की सरकार पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इन्हों को 18 साल हो गए हैं। 18 साल में क्या किया है? कितने युवाओं को रोजगार दिया है? पीएचडी वाले, एमए वाले, बीए वाले सब घूम रहे हैं। ऐसे ही आप कह देते हैं कि सरकार, अच्छा कांग्रेस आ गई तो क्या करेगी? हमेशा सरकार कोई सी भी आए, कांग्रेस के जो नीति नियम है, जो 60 साल उन्होंने ये बार बार कहते रहते 60 साल। जब अपने देश में सुई नहीं बनती थी तब से कांग्रेस ने शासन किया है। निश्चित रूप से हमारे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि
लाडली बहनाओं को जो जिस प्रकार से दे रहे थे, 18 साल तक इनको लाडली बहनाओं की याद नहीं है। 60 साल में था 18 साल तक याद नहीं, केवल 3 महीने से, क्योंकि मामा जी मुसीबत में है, मामा जी मुसीबत में, इसलिए लाडली बहना याद आ रही है। इससे पहले नहीं याद आई इन लोगों को। आप क्या कह रहे हैं? ये जो इन्होंने बोला कि कांग्रेस ने नहीं, आप बोलने दीजिए। इन्होंने बोला, मैं बताता हूँ इनको कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, जबकि इनके मंत्री कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी माना कि हाँ, सिर्फ 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। अब ये बोल रहे ये तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही मुफ्त की रबड़ी बांटने के खिलाफ रही। तो फिर इन्होंने मेरी बात सुनो, अभी ये जो 18 सालों में तो इनको कभी लाडली बहना की याद नहीं आई, अभी इनको लाडली बहना की याद क्यों आ रही? अपन एक बात बताओ, चलिए ये तो हो गया, लाडली बहना पे भी बात हो गई, चीताखेड़ा को लेकर क्या कहेंगे? चीताखेड़ा में 0% विकास है, कोई विकास नहीं है यहाँ पर कुछ भी। और इस बार परिवर्तन है और 100% है कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन होगा और करीब 150 से ऊपर सीटें आएगी कांग्रेस अभी तक सीट फाइनल नहीं कर पा रही है। अब उसमें ऐसा था कि अभी क्या है कि मेरी बात सुनो कि इनके स्वराज चल रहे थे, तो हमारे जो मुख्यमंत्री के कमलनाथ जी जो दावेदार हैं, तो हमारी लिस्ट कल जारी होगी, एक कल जारी होगी, एक परसों होगी और एक पहले दिन, 3 दिनों के अंदर अंदर हमारी सारी लिस्टें जारी होगी। मेरे साथ पत्रकार दशरथ जी भी मौजूद है, आइए इनसे तटस्थता के साथ बात करते हैं। दशरथ जी, चीताखेड़ा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो हूँ साधारण किसान, मैं किसान की बात करूँगा, क्योंकि इस धरती पे राजनीति में भाजपा जितनी फेंकू पार्टी है, गांव से लगाकर दिल्ली तक, छोटा सा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, जोर से बोलता है, झूठ बोलता है और झूठ को भी वो सच करने के साबित करने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है। लेकिन भाजपा किसानों की प्रतिद्वंदी रही है जन्म से ही। दिल्ली में देखो 900 किसान मर गए, उनकी मांगे नहीं मानी। मंदसौर विधानसभा की बात करते हैं तो जून में 6 किसानों की हत्या कर दी, गोली चला के हत्या करी, जब किसान वो उनका अधिकार मांग रहे थे, उचित दाम का भाव मांग रहे थे वो, लेकिन उनकी मांगे पूरी करने के बजाय उनको गोलियों से। अभी चीताखेड़ा के किसानों की क्या स्थिति है? चीताखेड़ा क्षेत्र की किसानों की बहुत हालत खराब है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। 30% फसलों की पैदावारी हुई है। मुख्यमंत्री ने बोला था कि चिंता नहीं कर रहे, मामा है, लेकिन मामा तो वो कंस बन गया है। लेकिन किसानों के खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया, ना बीमा पास हुआ, ना मुआवजा मिला, ना भाव मिला। अब किसान आय दुगनी करने का सरकार का दावा है, आय दुगनी हो गई किसानों की। आय दुगनी नहीं हुई, जो 70 किलो का विधायक था आज 1.5 क्विंटल का हो गया। ये आय उनकी डबल हुई है, किसानों की नहीं हुई है। किसानों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। अब ये किसान ने बोल लिया, पत्रकार क्या बोलता है? पत्रकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार कोई भी आए, लेकिन किसानों की पहले देखेंगे। जो किसान की भी देखेगा तो धरती पर संतुलन बना रहेगा, लेकिन जो किसान माल पैदा करता है वो प्रधानमंत्री भी खाता है, राष्ट्रपति भी खाता है, विधायक भी खाता है। पूरे देश के जो सैनिक है वो भी किसान की उपजाई हुई फसल को चलाता है। एक तरफ किसान है, एक तरफ सेना है। इन दोनों की वजह से देश में शांति बनी हुई है। सही। क्या आप युवा हैं? जी। शिक्षा और रोजगार और उद्योग में चीताखेड़ा को क्या मिला और युवा क्या सोचता है आज का? जी, मैं है ना स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। हाँ। और जो अम्बा माता जो स्कूल है ये भी भाजपा के कार्यकाल में ही बना है और मैं भी भाजपा का युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर भाजपा ने 18 सालों में कुछ नहीं किया है तो 130 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे, एक महान राजगुरु थे, उनकी जो फांसी जो रोक सकती थी लेकिन वो नहीं रुक पाई। चीताखेड़ा में उद्योग और रोजगार युवाओं के लिए क्या कर पाए? आप कह रहे हैं मैं नगर अध्यक्ष हूँ, आप बताइए क्या करवा पाए आप? क्या जी, हमने तो अभी तक तो कुछ नहीं करवाया है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जो शिक्षा जो है उस शिक्षा में जो बीजेपी कार्यालय में जो हुआ है, जो बीजेपी के शासनकाल में जो हुआ है, वो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। क्या हुआ मतलब जो अम्बा माता मंदिर बना है, अम्बा माता मंदिर बना है, उसमें आप देखिए, आप जाके देखिए, स्कूल बना है और स्कूल में भी आप देखते हैं कभी कभी ये कह रहे स्कूल बना है, शिक्षक नहीं है, अस्पताल बना है, डॉक्टर नहीं है। आप देख के आइए,
आप देख के आइए अभी। कांग्रेस का ये आरोप बार बार है, आप युवा हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, तीखे सवाल और तीखे जवाबों वाली बात है कि इनका ये कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है वो तो इसलिए हुआ है कि उससे कमीशन आता है। क्या कहेंगे आप, मानेंगे? नहीं, कमीशन तो नहीं आता है, हमने जब तक देखा है कमीशन तो कुछ भी नहीं आता है। और जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, वो भी मुफ्त में पढ़ के जाते हैं और कोई कमीशन नहीं है। भाजपा के नेता हमारे खरसों की फसल की कोई सुनाई नहीं है, मंत्री पंचायत में हरनादम कोई सुनाई नहीं करते हैं मेरी। जहाँ जाते जहाँ कमीशन मांगते हैं पंचायत में, कमीशन मांगते, कमीशन मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, बस काम कौन सा नहीं करते हैं मेरा। कौन मांग रहा है ये अपने अन्नावदा के पप्पू मंत्री, हम जाते हैं सर हमें कोई सुनाई नहीं करते, और सही आदमी जाता है उनका काम नहीं करता है, दूसरे को फंसा के दूसरे काम करते हैं। बताइए आप क्या कहेंगे, सारे हालातों पे आप क्या कहेंगे? सब हालात तो अच्छे हैं साहब, बाकी कांग्रेस एक अच्छी सरकार है और कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि भाजपा जनता पार्टी ने कार्य तो करवाए हैं, अपन ये नहीं कहते कार्य किसी ने नहीं करवाया। बाकी अभी जो वर्तमान में स्थिति ये बन रही है कि भाई साहब ने कहा, हमारे तोमर साहब ने, कि अस्पताल में ये डॉक्टर नहीं है, वास्तविक वहाँ एक डॉक्टर बैठा हुआ है, वहाँ सिर्फ गोली मिलती है, गोली के अलावा कुछ भी इलाज आगे नहीं बढ़ता है। तीसरी बात क्या है, अभी जो ये यहाँ से चितागढ़ नगर में लाइट लगी हुई है वो अर्थव्यवस्था है, अवरी माता रोड पूरे पे लाइट लगाई है, उस पर अभी तक एक लाइट चालू नहीं है। रोड ऐसा बनाया ताकि अभी उसके खड्डे, जबकि 5 साल की गारंटी थी, 2 साल में वो रोड टूट गया साहब, अभी खड्डा भरी का काम चल रहा है, तो कहाँ किसान सुखी है बताओ मेरे? किसान क्या कहेंगे आप? जैसा रोड बना था वैसा नहीं बना हो, हाँ। कहना का मतलब ये। विधायक जी 2 बार बोल के गए थे आवरी माता के मेले में कि डबल रोड बनाएंगे हम, अभी तक नहीं बनाए। और क्या कमी रह गई? बहुत सारी कमी है गांव में, बहुत सारी कमी है, रोड अभी तक नहीं बना है। मैं यहाँ पे अभी बस स्टैंड पे मेरे साथ कार्यकर्ता मौजूद है, आम आदमी मौजूद है, ये जो एक चाट की दुकान भी है यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, आप यहाँ पर चाय का ये चाट की दुकान है, पानी पूरी की दुकान है, क्या कहेंगे आप? लोगों से मिलना जुलना होता है यहाँ पे, गांव में क्या माहौल है विकास का? माहौल तो बहुत ख़राब है सर। क्या? हाँ बताइए। कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। किस तरह की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है जैसे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, छोटी मोटी कुछ बस स्टैंड पे कुछ वर्कशॉप भी ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे ये ठेला लगा रहे हैं, आपको सरकार की ओर से किसी तरह की योजनाओं का लाभ मिला है क्या? नहीं सर, कोई लाभ नहीं मिला है। हाँ, कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल सरकार की घटिया योजना है। हाँ, कुछ भी लाभ नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री आवास में सर्वे सूची में नाम आया, उसके बाद में मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी, वो बोलते कि आपका नाम नहीं है, और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब नहीं है। ये कुछ युवा है, बात ही नहीं करना चाहते, निकल रहे हैं ये लोग। आप क्या कहेंगे भाई साहब? कि हमारे तो बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी ने अच्छा काम करा है। बीजेपी हमारा जब से वोटर आईडी आया, हम बीजेपी को वोट देते आए हैं, और बीजेपी आगे अच्छा काम करेगी तो आगे भी बीजेपी को वोट देंगे। चिताखेड़ा में कोई काम बताइए, आपके ऐसा काम हुआ है? इसमें चितागढ़ा में काम के लिए तो जो पुराने सरपंच नए सरपंच है वो करवाते नहीं करवाते वो उनके ऊपर है। बाकी केंद्र शासित में और सब दूर बीजेपी अच्छा काम करवा रही है। और बस यही है कि विधायक की बार निमंज में चेंज होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। विधायक चेंज होना चाहिए, हाँ, नया चेहरा आना चाहिए। देखिए, हमने बात करी, हमारे सामने ये बात आई, जो ठेला गमछा वगैरह लगाते इन लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने कहा कि विधायक चेंज होना चाहिए, काम ठीक है, कुछ ने कहा कि हमें सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकारी योजना का लाभ मिला बरोबर, किसानों के खाते के अंदर वो जो सम्मान निधि आ रही वो भी आ रही, मैं भी किसान हूँ, मेरे भी आई है, और सारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, आप किसान हैं, ईमानदारी से इस बात को बताइए कि सरकार ने ये वादा किया था कि आय दुगनी हो जाएगी किसान की। हाँ। एक बात। दूसरी चीज़, इस समय फसलें नष्ट हो गई अल्प वर्षा के कारण।
क्या सरकार ने मुआवजा दिया आपको? फसल बीमा मिला? आप फसल बीमा की योजना चल रही है और आचार संहिता लग गई और मिलेगा फसल बीमा भी। और सबसे मुआवजा नहीं मिला। और मैं बताऊं कि बिना ब्याज के अगर किसी सरकार ने किसानों को पैसे देती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देती है। आय दुगनी हो गई किसानों आय भी होगी ना। सब गुल जहाँ है जो 5,000 6,000 रुपए जाता था आज 25,000 का जा रहा है। सोयाबीन और सोयाबीन अभी खराब हो गई। इससे फसल अभी प्राकृतिक प्रकोप से कुछ फसलें जरूर खराब हुई और उसका भी ध्यान हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बिल्कुल जहनुम में है और उसका भी फायदा किसानों को बरोबर मिलेगा। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ जी। फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा था जी। उस वीडियो में यह था जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे और शिवराज जी विपक्ष में थे, तो शिवराज जी विपक्ष में रहते हुए इस बात की मांग कर रहे थे। उस समय भी अल्पवर्षा के कारण फसलें चौपट हुई थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से ये मांग कर रहे थे कि किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दे कमलनाथ। अब तो खूब मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ? ये अब मिलेगा ना। ये आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई ना भाई। आप घोषणा कर नहीं सकते हो, है ना। और बिल्कुल मिलेगा और बिना ब्याज के पैसा हमारे वही दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी। लास्ट सवाल आप एक सवाल और है। कमलनाथ जी ये बोलते कि कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया, कर्जा माफ़ किया। कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। किसी के अगर 50,000 रुपये हैं तो उसके 20,000 रुपये माफ़ कर दिए, बाकी 30,000 रुपये का ओवर ड्यू किसान हो गया। किसान को कालातीत बनाने वाली कांग्रेस सरकार है। सर अभी खाद नहीं मिल रहा है सर किसान। अब मेरे को एक बात बताइए कि चीताखेड़ा की आवश्यकता क्या है? ईमानदारी से इस बात का जवाब दोनों पक्ष दे। जो भी चुनाव लड़ेगा चीताखेड़ा में मुद्दा क्या होगा? सीताखेड़ा में मुद्दा जनहित का मुद्दा है हमारे यहाँ। एक बस स्टैंड का मुद्दा है ना। बस स्टैंड चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल जायज़ बात है। और उसके अलावा भी अन्य जो योजनाएं हैं उनके द्वारा काम हो ही रहा है। जनहित योजनाओं के द्वारा काम हो रहा है। एक बस स्टैंड ओनली, यही मांगे आप लोग? हाँ, बस स्टैंड। एक आवरी माता रोड की भी मांग है हमारी और वो भी भाजपा ही पूरा करेगी, क्योंकि जितने भी रोड बने भाजपा ने ही बनाए, कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। हमारी ये मांग है कि हमारी सरकार आएगी, किसान यहाँ हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी ये पंचायत है, इसको नगर पंचायत बनाई जाए। ये हमारी सरकार आएगी तो हम कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये करेंगे सर कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कन्या हाई सेकेंडरी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मंडी आए। हम हमारी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो हमारा एरिया बड़ा पड़ता है और हमारा जीवन दूर पड़ता है, तो हम यहाँ मंडी लाना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हॉस्पिटल में अभी जैसे नर्सिंग वो नहीं है, डिलीवरी यहाँ नहीं हो रही, जबकि डिलीवरी पॉइंट बन गया है, लेकिन अभी तक यहाँ डिलीवरियाँ नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम कांग्रेस सरकार आएगी तो हम करेंगे। और ये कह रहे थे अभी कि हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि हम मुआवजा कब देंगे, जबकि शिवराज सिंह जी खुद कह रहे हैं कि 40,000 रुपये हक बनता है किसानों का। ये अभी फसल खराब हुई है सर, हमारी सोयाबीन खराब हो गई है, तो 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको मुआवजा मिलना था, तो वो मिला नहीं है। और जब कांग्रेस के ज़माने में जब अतिवृष्टि हुई थी और कमलनाथ जी स्वीकृत करके गए थे, वो भी पैसा इन्होंने नहीं दिया अभी तक। जबकि अच्छा, एक बात और बताइए, सवाल ये निकल कर आता है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया कि लंबा समय आप लोगों को भी मौका मिला था, तब आप लोगों ने क्या किया? हमने यहाँ चितागढ़ क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए सर। गांव-गांव में हमने सड़कें बनाई, गांव-गांव में स्कूल बनाए और गांव-गांव में सारी सुविधाएं बढ़ाई, पानी पेयजल की सुविधाएं बढ़ाई, ये करा, सब सड़कें बनाई। ये स्तर जो बढ़ा है ये सब कांग्रेस की देन है। अब ये तो जमी दुकान में आके बैठ गए, ये दुकान भी नहीं चालू कर पा रहे। अभी नोटबंदी कर दी साहब, नोटबंदी में बेचारे कितने लोग मारे गए। कौन करोड़पति? आप क्या कहेंगे? सर नोटबंदी शुरू करी और बंद भी कर दी। हम जब पढ़ते थे ना, हाँ, तब माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी और तब हमें केवल 2 घंटे लाइट मिलती थी। और गांव में चिमनी लगा कर आदरणीय तोमर सर में गुरु हैं, तो 2 घंटे लाइट में हम उस समय पढ़ते थे। आज बच्चों को 24 घंटे लाइट है। 25,000 रुपये में कांग्रेस नौकरी देती थी। ये मान्यवर खड़े हैं, सब बुजुर्ग पूछ लेना इनसे। 25,000 रुपये में नौकरी मिलती थी। कांग्रेस का बच्चा है, नौकरी तो दो। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम और ऑनलाइन एग्जाम कराकर हर बच्चे को नौकरी दी है। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, आप सिद्ध करिए ना। ये घोटाले कौन उजागर कर रहा है? मार दिया इन्होंने, अब क्या साबित करेंगे? कौन घोटाला कर रहा है? सरकार में भारतीय जनता पार्टी में, इनकी सरकार में जितने भी सारे मतलब जो व्यापम जो घोटाले हुए थे
उसमें जो भी गवाह थे व्यापम में, सारे जितने भी गवाह थे उन सारे गवाहों की हत्या कर दी गई। आप अगर एक बार देखें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश का विकास सही चरम पे है। मनमोहन सिंह विधायक दिलीप सिंह परिहार के कार्यकाल में चीताखेड़ा का विकास कहाँ पर है? हर जगह विकास है। आप बताइए कहाँ नहीं विकास? आपसे पूछ रहे हैं हम। विकास है ना सर, हम खड़े हैं विकास के कहने वाले। हमारा जिला अध्यक्ष बेहतर है, हमारा विधायक बेहतर है, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बेहतर है। किस जगह आप बताइए ना कोई कि कहाँ मन सक्सेस है चीतागढ़? बेहतर थे अगर इनके सारे ही, तो फिर 2018 में जनता ने इनको क्यों नकार दिया था? तो विधायक तो हमारे जीता ना चीतागढ़ से, 21 वोट से विधायक हमारा जीता चीतागढ़ से, 699 वोट से सांसद जीता हमारा। क्यों नकार दिया? तो भाई चीतागढ़ कहाँ नकार रहा है? लगातार 3 बार जीता हुआ शहर हमारा। इस बार कमल या पंजा? कमल। आप क्या कहें? पंजा तो है ही नहीं जीवन में। और एक और बात सुनिए सर, 1 मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, 1 मिनट सुनो। उसके बाद आपको बताओ तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री एक देहाती महिला है। आज के दिखा दे उसके बाप में ताकत हो तो। आप क्या कहेंगे? पेट की बात करो। बाबू जी क्या कह रहे हैं? पेट में तड़े भी बनी मंजूर भी के पास ही कैंसिल करी थी विधायक साहब ने। कहाँ का पेट गाँव से रोड तो कांग्रेस की पार्टी में दुल्हे सिंह सरपंच था, जनदान को बनी तो कोई ये पेट में सर ये काम था ना, इनका तलाई बनी हुई थी। हाँ, वह तड़े अब मंजूर भी थी, पाँच कैंसिल करी थी। विधायक जी ने कैंसिल करा दी। अरे सब क्या विधायक साहब ने पाँच कैंसिल कराई थी। माननीय दिलीप सिंह जी परिहार जब विधायक थे, आज से 9 साल पहले आवरी माता जी आए थे, उन्होंने उनके हाथ से मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन किया था। तो 12 जनवरी 2014 को उन्होंने बोला था कि मैं 5 लाख रुपए मेरी विधायक निधि से मंदिर निर्माण में दूंगा, लेकिन 9 साल हो गए, अभी 1 रुपया भी नहीं दिया। 2 साल पहले माली मोहल्ले में शिव मंदिर की छत के लिए 1.5 लाख रुपए की घोषणा करी थी और भूमि पूजन भी किया था, हाथ के लच्छा बंधवाया और शिलान्यास भी किया, लेकिन वो पैसा आज तक नहीं आया। ये सिर्फ घोषणावीर बनकर रह गए। चीताखेड़ा के नागरिकों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई। यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात निकल कर आ रही है, लोगों का ये कहना है कि कुछ जगहों पर विकास काम हुआ है तो कई समस्याएं वर्षों से लंबित पड़ी है। चीताखेड़ा की खास करके मांग है कि यहाँ पर एक बेहतरीन ढंग का या एक व्यवस्थित सुविधायुक्त बस स्टैंड होना चाहिए। साथ ही साथ आवरी माता रोड को लेकर लोगों ने बात कही। यहाँ पर यह भी बात सामने आई कि जिला शासकीय अस्पताल का निर्माण तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। कुल मिलाकर कुछ लोगों ने ये कहा कि विधायक दिलीप सिंह परिहार का काम अच्छा है, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि विधायक दिलीप सिंह परिहार जो है काले कांच की गाड़ी में आते और मिलते नहीं हैं। तो ये सारी बातों को लेकर अभी चीताखेड़ा की जनता ने अपनी राय रखी। जनता की राय से ये साफ साबित होता है कि यहाँ पर भी जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पर होगा, जो समस्याएं लटकी हुई है उसके ऊपर होगा, और जनता 17 नवंबर को अपना फैसला देगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।